अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। उसका पार्ट नंबर 1 है जिसमें इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको कि हमारे पास यहाँ पर जो नंबर है इसकी हमने पावर्स इस तरह से अरेंज करनी है कि यहाँ पर जो इनके ऊपर ऑलरेडी पावर्स हैं इनको हमने यहाँ से, इनके जो डिनोमिनेटर है इनको यहाँ से ख़त्म करना है। मतलब ये कि ये जो डिनोमिनेटर है 2 और ये ही यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 4। ये जो 25 है इसकी हम ऐसी पावर बनाएंगे, ऐसे नंबर की पावर बनाएंगे जिसकी पावर क्या बने 2, और ये 2 और इस 2 से कैंसिल हो। यहाँ पर है 43, 243, इसकी पावर एक यहाँ पर ऐसा नंबर होगा जिसकी पावर 5 बनेगी और यहाँ पर 5 और ये 5 इससे क्या होगा कैंसिल। यहाँ पर एक ऐसा नंबर आएगा जिसके हम फैक्टर बनाएंगे और उसके फैक्टर बनेंगे उसकी पावर 4, उस 4 को इस 4 के साथ कैंसिल कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 25 के क्या करने हैं, फैक्टर बनाने हैं। और फैक्टर बनाने का तरीका क्या है, हम इस तरह से लाइन लगाएंगे, यहाँ पर 25 लिखेंगे। अब यहाँ पर 5 का हम टेबल पढ़ेंगे तो 5 सा कितना होता है 25, और यहाँ पर 5 1 सा 5। अब यहाँ पर कितनी मरतबा आ चुका है 5, 2 टाइम। तो यहाँ पर हम 5 की पावर क्या लिख देंगे, मतलब कि 5 × 5। तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो यहाँ पर 5 की पावर 2 आ जाएगी और ये पावर ऑलरेडी क्या है ऊपर ऐसे ही लिखी रहेंगी, मल्टीप्लाई। अब ये 243 है, एन पर क्या है नंबर 3 और यहाँ पर 24 है, मतलब कि 24 भी 3 के टेबल पर आता है और ये जो आगे 3 है ये भी 3 के टेबल पर आता है। तो हम 3 के टेबल पर इसको कट कर सकते हैं। तो 3 7 सा 21 और 3 8 सा 24, इसका मतलब 3 8 सा क्या आ जाएगा 24। अब ये आगे 3 है, ये 3 1 सा 3। तो फिर हम यहाँ पर इसको 3 के टेबल पे कट करते हैं। इसका टेबल पढ़ेंगे 3 का कि हमारे पास 8 आ जाए। तो 3 2 कितना होता है 6, 3 2 6 होता है, लेकिन यहाँ पर 8 है तो इसमें से कितने बच गए हमारे पास 2। ये 2 हमने यहाँ पर कैरी कर देना है, यहाँ पर लगा देना है। तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 और ये आगे 1, तो ये हो गया 21। तो 3 का टेबल हम पढ़ेंगे कि हमारे पास नंबर क्या आए 21। तो 3 7 सा 21। अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे 27 आए, वो 3 9 सा कितना होता है 27। तो फिर 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। अब देखें यहाँ पर 3 कितने टाइम्स हैं 2 4 और ये एक 5। इसका मतलब यहाँ पर 3 की पावर 5 जो है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास 243 नंबर के बराबर है, ठीक है। अगर कि हम यहाँ पर 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें वो हमारे पास ये नंबर के बराबर होगा जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में है 243। तो यहाँ पर हम 3 की पावर लगाएंगे 5 और इसकी होल पावर जो ऊपर पावर है ऑलरेडी वो क्या है 3/5। और डिनोमिनेटर को भी हम ऐसे ही रैशनलाइज करते हैं, 16 को हम यहाँ पर इसके फैक्टर बनाते हैं। तो अब हम ये करते हैं 2 के टेबल पर। 2 के टेबल पर करेंगे, सबसे छोटे नंबर से इसको करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4 और 2 1 सा 2। तो 2 के कितने फैक्टर बन गए 2 और 2 4। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर क्या आ जाएगी 4 और इसका ऊपर वाला जो इस पर की पावर है वो क्या है 5/4। मल्टीप्लाई 8 के भी आप इसी तरह से फैक्टर बना लें। 8 के फैक्टर बना लेते हैं 2 पे कर लेते हैं इसको। 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। तो 2 की पावर कितनी आ गई हमारे पास 3। यहाँ पर हम लिखते हैं 3 और ये यहाँ पर पावर आ जाएगी 4/3 जो कि ऊपर लिखी हुई है। तो आपने इसको छोटा सा करके लिखना है, बड़ा करके नहीं लिखना कि इस नंबर के साथ ये लगे कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, बल्कि ये यहाँ पर इसकी पावर है। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये पावर जो आ चुकी हैं इनको बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते होते हैं, ठीक है। पावर से क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे हमारे पास अगर यहाँ पर 2 3 की पावर a की पावर 3 है
तो यहाँ पर बाहर 2 है, तो अब 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हमें नंबर देगा 6। इसी तरह से इस 2 ने इस बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होना है और बाहर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से नहीं, ठीक है। तो 2 अगर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे एक ऊपर 2 पड़ा होगा, एक नीचे 2 पड़ा होगा, तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया, ये 5 5 से कैंसिल हो गया, ये 4 4 से कैंसिल हो गया, ये 3 3 से कैंसिल हो गया। अब जो बाकी पावर्स बच गई हैं ऊपर वाली वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 5 की पावर क्या बची थी 3, इसी तरह से 3 की पावर यहाँ पर कौन सी बच गई 3, नीचे क्या है 2 की पावर कितनी बच गई 5, मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 की पावर कितनी बच गई हमारे पास 4। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर की मदद से या 3 मल्टीप्लाई और 2 की पावर कितनी है 3, 2 की पावर कितनी है 5, 2 की पावर कितनी है 4। अच्छा ये 2 की पावर 3 नहीं है, सॉरी ये 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है। तो 5 की पावर 3 दैट इज़ 125। कैसे, अगर 5 की पावर 3 है तो 5 को आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 5 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125, ओ सॉरी 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। अब 125 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो, आएगा 3375 इसका जो है वो आंसर आएगा। कैसे आएगा देखें, हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या है नंबर हमारे पास 125 मल्टीप्लाई 27, तो ये आ गया 3375 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर हम करेंगे 32 मल्टीप्लाई 16, तो ये यहाँ पर कितना आ गया 512 आ गया। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसमें हम 54 को एज इट इज़ रखेंगे। ये जो स्क्वायर रूट है, अब ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये थर्ड रूट है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर 3 नज़र आ रहा है, तो ये आ जाएगा 27, इसकी पावर ऑलरेडी यहाँ पर क्या है 2x है, तो हम यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लेते हैं जो कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर इस थर्ड रूट की वैल्यू यहाँ पर लगाते हैं। अब इस थर्ड रूट की वैल्यू क्या आएगी 1/3। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। अगर यहाँ पर 3 है तो ये जो 2 है इसके नीचे क्या आ जाएगा 3, यानी कि 3 है तो नीचे 3। इसी तरह से अगर ये फोर्थ रूट है तो ये आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पर ये थर्ड रूट है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब डिनोमिनेटर भी हम ऐसे लिख लेते हैं 1 + 216, 3 की पावर क्या है 2x - 1। इनकी पावर्स बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले ऊपर ये जो 27 है इसकी पावर हम क्या बनाएंगे कि यहाँ से ये वाला जो 1/3 है ये कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेके आएँ जिसकी पावर 3 हो और इस 3 से उस 3 को हम क्या कर देंगे कैंसिल करवा देंगे। तो यहाँ पर 9 है, इसके भी हम यहाँ पर फैक्टर बना लेते हैं। ये 54 को आपने एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई 27 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो क्या बने थे हमारे पास, वो थे 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो यहाँ पर 3 की पावर क्या आ रही थी हमारे पास 3, मतलब कि 3 की पावर कितनी थी 3, जो कि 27 के बराबर होती है। तो 3 आ जाएगा इस तरह से, ये आ जाएगा 2x और बाहर क्या आ जाएगा थर्ड रूट की वैल्यू। तो ये यहाँ पर 9 है तो ये किसके बराबर होता है 3 की पावर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये आया 9 क्या नंबर है ये, ठीक है। ये वाला जो x + 1 है ये एज इट इज़ रहेगा ऊपर, ठीक है, ये सेम ही रहेगा। और यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर ये जो 216 है इसको एज इट इज़ रहने दें। हो सकता है कि ये आगे चल के इसकी कटिंग हो जाए। अब यहाँ पर देखें तो ये है हमारे पास 2x - 1, तो 3 की पावर 2x को हम अलग कर लेंगे और ये जो -1 है इसको हम अलग कर लेंगे।
अब ये क्या हुआ कि 2x माइनस 1, ये 3 एक नया कहाँ से आ गया। तो देखें यहाँ पर अगर हमारे पास एक नंबर है 3, इसकी पावर है 5 प्लस 1, या x लगा लें चलें साथ में, 5x प्लस 1 है। तो यहाँ पर ये जो प्लस 1 है, यहाँ पर ये एक ऐसा नंबर है जिसकी बेस सेम है। बेस क्या है इसकी? 3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर 5x और एक बेस जो है वो सेम, वो हो गई। और कितनी थी वो पावर, मतलब कि नंबर कितना था? प्लस 1। इसका मतलब इसका यहाँ पर क्या था? प्लस 1 था, जो कि बेसिस सेम होने की वजह से उनकी पावर्स क्या हो चुकी थी? ऐड हो चुकी थी। तो 5x प्लस 1 ये ऐड हो जाएंगे और इसी तरह से ये अलग भी हो जाएंगे। मतलब कि जैसे यहाँ पर एक इकट्ठा लिखा हुआ है और इसी तरह से हम इनको अलग भी कर सकते हैं ऐसे। तो हमने इनके इस तरह से यहाँ पर 3 के साथ यहाँ पर इनके पार्ट्स बना लिए अलग अलग। तो अब हम यहाँ पर इसको ऊपर जो न्यूमरेटर है 3 की पावर 3, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देंगे। कैसे? यहाँ पर 3 की पावर आ जाएगी 3, इस 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दें 1 से, तो ये आ जाएगा 2x, और नीचे क्या है? 3, ये एज इट इज़। इसी तरह से ये वाला जो नंबर है हमारे पास 3 की पावर 2, अब ये 2 इन दोनों नंबर के साथ क्या करेगा? मल्टीप्लाई होगा। पावर से मल्टीप्लाई होती है ना, तो ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये x से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? 2x। ये 2 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, ये वाला प्लस एज इट इज़। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो x की पावर ये 216 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 की पावर क्या आ गई हमारे पास? 2x। ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो 216 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने वही काम कर दिया कि इसको ओपन करके यहाँ पर डॉट का निशान लगाकर मल्टीप्लाई कर यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो -1 है इसका मतलब ये है, अगर हम इसको प्लस बनाना चाहें तो कैसे करेंगे? इसको 1/3 करेंगे, मतलब कि ऊपर नंबर है ना, इसके नीचे 1 है, तो ये जब नंबर नीचे आएगा यहाँ पर तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? प्लस में, तो यहाँ पर इसकी पावर क्या होगी? प्लस। तो ये इसका आंसर आ गया 1/3। तो अब ये जो -1 है इसकी पावर, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना नीचे, ठीक है। अब ये 3 अगर ऊपर है तो ये लिखे नीचे आ चुका है, या आप इसको इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप इसको इस तरह से कर लें ऐसे, ठीक है। ये भी मेथड ठीक है। अब इस 3 से इसके साथ अगर कटिंग हो रही है तो इसके साथ कट कर दें इसको, मतलब कि ये 3 का टेबल पढ़ें कि यहाँ पर 21 और 6, 21 भी 3 के टेबल पर आता है और 6 भी 3 के टेबल पर आता है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है वो 3 के टेबल पर कट हो सकता है। तो यहाँ पर 3 1 3 और 3 7 21 और 3 2 कितना हो जाएगा? 6। तो ये 216। 3 का टेबल अगर हम 72 तक पढ़ें तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 72। अब हम बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स बच गई हैं वो यहाँ पर लिख लेते हैं अगले पेज पे। ये आ गया 54 मल्टीप्लाई, ये आ गया 3 की पावर 3, यहाँ पर क्या था ऊपर 2x/3, और यहाँ पर क्या आया था हमारे पास 3, ये था हमारे पास 2x प्लस 2 प्लस यहाँ पर कितना आया था हमारे पास नंबर 72 मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या थी? 2x। ओके, अब यहाँ पर ये जो हमारे पास ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक जैसे नंबर हैं, ये कट जाएंगे, ठीक है। और बाकी क्या बच जाएंगे हमारे पास? 54 प्लस 3 और ये क्या आ जाएगा? 2x एज इट इज़। अब यहाँ पर भी हमने यही काम करना है जो पीछे हमने किया था। बेस सेम है जिसकी पावर क्या है? 2 है। इसका मतलब ये है कि एक तो है 2x, एक वो है जो के साथ x नहीं है, इसको हमने सेपरेट कर लिया, प्लस ये 72 एज इट इज़ और ये आ जाएगा 2x। अब देखें यहाँ पर एक तो ये नंबर है जिसकी पावर क्या है? 2x है, एक यहाँ पर ये नंबर है जिसकी पावर 2x है, एक यहाँ पर ये नंबर है जिसकी पावर क्या है? 2x है। ये प्लस नहीं है, सॉरी, ये यहाँ पर ना मल्टीप्लाई है, ऊपर भी देखिए मल्टीप्लाई है। तो अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, किसको? जिसके नीचे मैंने लाइनें लगाई हैं, 3 की पावर 2x, दोनों में सेम है ना, दो नंबर हैं, ये प्लस में दरमियान में, तो ये आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या आ जाएगी? 2x, नीचे क्या आ जाएगा? 3 की पावर 2x कॉमन, और यहाँ पर बाकी नंबर क्या बच जाएगा? 3 की पावर 2 प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा? 72।
तो अब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कट जाएंगे। क्यों? सेम नंबर हैं, ऊपर नीचे पड़े हुए हैं, सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो तो वो कट जाते हैं। ऊपर क्या रह जाएगा 54 और नीचे 3 की पावर 2 कितना होता है 9, और ये वाला प्लस एज इट इज़, और नीचे क्या आ जाएगा 72। अब 9 + 72 ये टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 54, तो ऊपर एज इट इज़ ये 9 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 81। तो अब ये फर्दर जो है वो इसकी कटिंग अगर हो रही हो तो कर लेनी है, अदरवाइज़ इसको यहीं पे आपने ब्रेक कर देना है और ये हमारा आ जाएगा लास्ट और फाइनल आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 3 है। अब ये जो हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये हमारे पास ये जो 1.2 एक्सरसाइज है ये सारे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, तो ये हमारे इस एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। 4 to 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये। इनमें से एक जो है वो कंफर्म है कि हमारे पास जो लाहौर बोर्ड है या जो बाकी बोर्ड्स हैं उनके अंदर भी ये स्कीम यूज़ की जाती है। और इस बार ये जो 2025 के पेपर्स हुए हैं उसके अंदर इसको जो है वो एज अ लॉन्ग ऐड किया गया था। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट एज इट इज़, सॉरी स्क्वायर रूट एज इट इज़। यहाँ पर पावर क्या है 2/3। 216 नंबर है, इसको नंबर हम ऐसा यहाँ पर इसके फैक्टर बनाएंगे जिसकी पावर क्या होगी हमारे पास 3। तो यहाँ पर हम एक नंबर लेते हैं जो कि इसके हम फैक्टर बनाते हैं 216। अगर हम इसको 6 के टेबल पर करें तो 6 3s 18 यहाँ पर आ जाएगा 3। 21 में से 18 को निकालें तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 ऊपर कैरी चला जाएगा और ये बन जाएगा 36। अब 6 का टेबल हम 36 पर पढ़ें तो क्या आएगा 6, यानी कि अगर हम 6 का टेबल 6 पर पढ़ें तो क्या आएगा 36। फिर यहाँ पर 6 का टेबल हम पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है 36। 6 6 36, फिर 6 1 6। आपने तब तक करते रहना जब तक कि नीचे यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर आप देखें कितने हैं 6 3, इसका मतलब है कि 6 की पावर क्या है ये 3। ये जो 216 है ये क्या है 6 की पावर 3, और ये ऊपर इसकी पावर एज इट इज़ 2 की पावर 3। इसी तरह से हम यहाँ पर 25 के फैक्टर बनाएंगे तो ये होता है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 होता है, और ये पावर इससे ऊपर 1 एज इट इज़, 1/2 एज इट इज़। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, इस डेसिमल को ख़त्म करेंगे। तो डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जहाँ पर अशारिया होता है, जहाँ पर डेसिमल होता है वहाँ पर 1 लगाते हैं। आगे कितने डिजिट्स हैं, एक 0 है और एक 4 है, मतलब 2 डिजिट्स हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 0 आ जाएंगे। और यहाँ पर ब्रैकेट्स हम लगाकर इसकी पावर क्या थी -3/2, तो यहाँ पर हम इसकी पावर क्या लगा देंगे -3/2। ओके, तो अब हम यहाँ पर इनकी पावर जो हैं, जैसे ये ऊपर 6 की पावर 3, इस 3 से हम इस 3 को कैंसिल कर देंगे, इस 2 से हम इस 2 को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, और बाकी नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास नंबर बाकी आ जाएगा 6 की पावर 2 और 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 आ जाएगी। ओके, यहाँ पर अब नीचे 2 है, इसका मतलब जो भी 2 नंबर हैं इनकी पावर हमने 2 बनानी है। तो 4 कैसे आएगा, अगर हम इसकी पावर 2 बनाएं तो ये 2 2 सा क्या आएगा 4। अगर हमने 100 की पावर 2 बनानी है, मतलब कि हमने 100 लेकर आना, तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसकी पावर 2 हो तो 100 होगा, तो वो है 10। मतलब कि अगर हम 10 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 10 × 10 जो कि किसके बराबर होता है स्क्वायर के, 2 10 है ना, तो पावर क्या आ जाएगी 2, तो 10 10 कितना हो जाएगा 100, 10 10 10। ओके, नेक्स्ट इसकी पावर हम एज इट इज़ लिखेंगे, एज इट इज़। अब इन दोनों की हम होल पावर्स लेते, नीचे क्या है 2 और ये क्या है 10, इसकी हमने ये कर ली होल पावर। अब ये हम ब्रैकेट लगाएंगे, हमने ये ब्रैकेट क्यों यूज़ की, क्योंकि ऊपर अभी ऑलरेडी क्या है पावर पड़ी हुई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में यही फिर काम करेंगे, जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं उनको एज इट इज़ लिख लेते हैं,
इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और हमारे पास बाकी कौन सी रकमें बच गई, 2/10 और इसकी पावर क्या है -3, क्या है इसकी पावर -3। तो ओके, तो अब हम इसकी पावर प्लस बनाते हैं। तो प्लस बनाने का भी एक तरीका है कि अगर इस तरह से कोई नंबर पड़ा हो ए और बी और उसकी पावर हो -3 लगा लो, -5 लगा लो, मतलब उसकी पावर माइनस में हो, कोई भी नंबर हो पावर में 5 हो 10 हो जो भी हो, अगर आपने इसको प्लस बनाना है तो जो नीचे वाला नंबर है उसको ऊपर ले जाएं और ऊपर वाले को नीचे। जैसे b/a और ये पावर क्या थी माइनस में, तो ये लें, ये प्लस में होगी कि किस तरह से ये प्लस आती है वैल्यू, ठीक है। तो फ़िलहाल आपने यही करना है, इसको चेंज करना है और इसको हम उल्टा देते हैं, 10 को ऊपर ले जाते हैं और 2 को नीचे ले आते हैं और इसकी पावर क्या बन जाएगी 3। अब ये 3 जो है ऊपर वाले नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये कि इन दोनों का हम सेपरेट क्या कर लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं। पावर 3 है ना, ये आ जाएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिनोमिनेटर में क्या था, ऊपर 10 था जिसकी पावर 3 थी, नीचे क्या था 2 की पावर 3 थी। अब एक बात आपने याद रखनी है, अगर यहाँ पर इस तरह से कोई नंबर लिखा हो, जैसे 35 है, उसके नीचे ऐसे 2 नंबर लिखे हुए हैं, तो ये वाला जो इसके नीचे सेकंड नंबर होगा ना, वो ऊपर वाले नंबर से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 है, अब ये डिनोमिनेटर है, उसके पीछे फिर नीचे एक डिनोमिनेटर है, तो उसके नीचे ये नंबर है, तो ये नंबर ऊपर जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2 की पावर 3 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 10 की पावर 3। ओके, 10 की पावर क्या आ जाएगी। ओके, अब हम इनकी पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। इनकी पावर्स को सॉल्व करते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 2 का अगर हम क्यूब लें तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 10 का अगर हम 10 की पावर 3 करें, मतलब कि यहाँ पर 3 0 लगा दें, मतलब 10 को आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें। जैसे अगर हम 5 के टेबल पे कट करना चाहें इसको, 5 1 5, 5 to 10 और यहाँ से कितने ज़ीरो रह गए थे 2, तो ये साथ में 2 ज़ीरो आ रहे हैं। इसी तरह से आगे फर्दर अगर कटिंग होती है तो 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से करेंगे, या 36 से 1 से करेंगे 36 आ जाएगा, साथ में 8 एज इट इज़, नीचे क्या आ जाएगा 200। और ये बल्कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर कटिंग करेंगे अंदर ही इनके नंबर्स की। वो कैसे, 36 इंटू, अब यहाँ पर 8 है तो ये अगर हम इसको 4 के टेबल पर इसकी कटिंग करें तो ये आएगा 4 2 8 और यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम इसको 4 के टेबल पे कट करें तो ये आपने पहले 2 नंबर ले लेने हैं, वो क्या है 20, तो 4 का टेबल आपने 20 तक पढ़ना है तो वो आता है 5 पे, 4 5 20। अब एक ये वाला ज़ीरो बच गया था, आपने इसके साथ यहाँ पर अटैच कर देना है। आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 और अगर फिर हम इसको इस पर मल्टीप्लाई इसको 2 के टेबल पर इसको कट करें तो ये आएगा 25। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बच जाएंगे नंबर्स वो क्या होंगे, ऊपर ये 1 और नीचे क्या है 25 और ये ऊपर इसके आ जाएगा स्क्वायर रूट। 36 1 से मल्टीप्लाई होगा या आप इसको 36 ही आएगा और ये क्या बन जाएगा हमारे पास 36 जो है वो 6 का स्क्वायर बन जाएगा और नीचे जो 5 है और 25 है ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा और ये ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये इन दोनों का अगर हम स्क्वायर रूट इस तरह से होल स्क्वायर रूट लिख लें और पावर लिख लें इनकी होल पावर, तो ये 2 इस 2 से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारा जो ये जो नंबर है 6 और 5 ये आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है, इसमें हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास एक क्यूब का फार्मूला है। अब क्यूब का फार्मूला जैसे हमारे पास ये एक फार्मूला है
ए प्लस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। हमने पहले स्क्वायर के फार्मूलाज पढ़े हैं, अब ये हम क्यूब का फार्मूला पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास ये किसके बराबर होता है कि पहले ए का क्यूब था फिर बी का क्यूब, तो पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे, ठीक है, ए प्लस बी, यानी कि इनकी पावर्स को हम जोड़कर इनको हम पहले ए प्लस बी की शक्ल में लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ए होगा उसका हम स्क्वायर लेंगे, और याद रखना है अगर यहाँ पर फार्मूले में प्लस है तो यहाँ पर आपने लगाना है माइनस, और इन दोनों को फिर क्या कर देना है, ज़रब कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह से क्या हो जाएंगे, ये ए बी हो जाएंगे। थर्ड आपने ये काम करना है कि यहाँ पर प्लस लगाकर बी का भी क्या कर लेना है, स्क्वायर ले लेना है। फिर सुने, अगर हमने यहाँ पर क्यूब लगाया है, क्यूब का फार्मूला लगा रहे हैं, तो सबसे पहले हमने ए प्लस बी किया, फिर हमने पहली का स्क्वायर लेना है। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ए बी लिखेंगे और प्लस दूसरी का स्क्वायर लेंगे। अगर यहाँ पर इसी तरह से हमारे पास माइनस का फार्मूला आ जाता है, उसमें देखें यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ये सारा ऐसे ही एज इट इज़ लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो अब यहाँ पर ए बी के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा, मतलब यहाँ पर सारा ये जो बड़ी ब्रैकेट है ये सारी प्लस वाली बन जाएगी। तो हमने इससे नहीं, हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस यूज़ हुआ है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया हमारा ए, ये हमारे पास क्या है बी। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो पहला ए है, मतलब कि ए है, इसका हमने क्या बनाना है, स्क्वायर। तो नंबर ए क्या है, वो ये है हमारे पास, ठीक है, ए की पावर 1/3। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने क्या लिखना है, ए की पावर 1/3। ये आ गया हमारा ए, और अब इसका स्क्वायर भी हमने करना है। जैसे क्वेश्चन में उसने फार्मूले में हमें कहा है कि इसका हमने स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर भी ले लेता हूँ ऐसे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 2 था, 2/3 है, और यहाँ पर 1/3 और बाई 2। तो देखें, आप इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही सेम यही नंबर बन जाएगा, ठीक है। आपने इसी से आगे इसको सॉल्व करना था, तो ये वही नंबर बन जाएगा। ये माइनस एज इट इज़ लगाएंगे, ए और बी के लिए जगह छोड़ दें, ठीक है, इसके लिए आप जगह छोड़ दें, वो हम बाद में लिखते हैं कि यहाँ पर ए का नंबर क्या है, बी का क्या है, या आप यहाँ से देख लें। ये हमारे पास पूरा ए है 1/3, और ये हमारे पास यहाँ पर b है, ये आ गया b की पावर 3, ठीक है, ओके। अब इसका भी हम स्क्वायर लेंगे, प्लस ये हमारे पास b वैल्यू है, ये वाली b वैल्यू है, इसका भी स्क्वायर ले लें, b की पावर 2/3, और ये हमने क्या लगा दिया ऊपर स्क्वायर, और इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट को बंद। तो अब ये देखें ज़रा, ये हमारे पास इस फार्मूले जैसी फॉर्म बन गई। ये जो फार्मूला हमने यहाँ पर बनाया था a प्लस बी, तो ये देखें a प्लस बी हो गया, ये a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ये देखें a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर हो गया। तो अगर ये वाली फॉर्म हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई तो हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर कर सकते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, a का क्यूब b का क्यूब। तो a क्या है इसमें, ये, और इसका क्या करना था, हमने क्यूब लेना है। इस तरह से ये हमने क्यूब ले लिया, प्लस है, प्लस लगाएंगे। इसी तरह से b ये है 2 3, इसका भी हम क्या कर लेंगे, क्यूब ले लेंगे। अब ये 3 1/3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2/3 इस 3 से, तो 3 नीचे है और एक ऊपर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी क्या आ जाएगा हमारे पास, a की पावर 1 प्लस b की पावर क्या आ जाएगी 2। तो a की पावर 1 तो हम एज इट इज़ a लिखेंगे, और ये क्या आ जाएगा b की पावर 2। तो ये हमारा फाइनल इसका लास्ट पार्ट था। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, और अगर आपको इसी तरह के नोट्स चाहिए हों तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइड कर दिया आपको। तो आपको इस मैथमेटिक्स के इस तरह के नोट्स भी मिल जाएंगे। इसमें आपकी हेल्प इस तरह से हो जाएगी कि अगर आपने मैथ की तैयारी करनी है और आपने इस वीडियोस को अच्छे से देखा होगा,
और आपके पास आपके वही नोट्स होंगे जिस तरह से आपने यहाँ से समझा होगा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और वो क्वेश्चन जो है वो बहुत जल्दी आपके माइंड में जो है वो फिट भी हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई आपके डाउट्स हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।